नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिता ब्रोल, एमएस स्त्री प्रसूति। आज हम बात करेंगे गर्भाशय की गांठ के बारे में, जिसको बोला जाता है यूट्राइन फाइब्रॉइड। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं जो ये कहते हैं कि डॉक्टर ने हमें सर्जरी बोल दी है यूट्राइन फाइब्रॉइड की, और अगर हमने सर्जरी नहीं करवाई तो कहीं ये कैंसर में चेंज ना हो जाए। सबसे पहले आप अपने डर को अपने अंदर से निकालिए। यूट्राइन फाइब्रॉइड एक बेनाइन ट्यूमर है, यानी ये मेलिग्नेंट नहीं है। मेलिग्नेंट का मतलब होता है कैंसरस। ये कभी भी आपको कैंसर नहीं करेगा। और अगर आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाओगे तो उनके पास सर्जरी के अलावा इसका कोई भी विकल्प नहीं है। आपको कैसे पता चले कि आपको फाइब्रॉइड है? जब भी आपको पीरियड्स हो, पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो, क्लॉट्स निकले, बहुत पेनफुल पीरियड्स आए आपको, तो समझ जाइए कि आपको फाइब्रॉइड हो सकता है। इसके लिए आपको अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। अल्ट्रासाउंड में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको फाइब्रॉइड है या नहीं है। इसके सिम्टम यही रहते हैं, या तो आपको पीरियड 2-2, 3-3 महीने के गैप के बाद आएंगे, और अगर आएंगे तो लगातार 7-8 दिन, 10 दिन आपको ये रहेंगे, क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। इस तरह से आपके यूट्रस के अंदर ये गांठ रहती है अंदर की तरफ। ये जो सफेद रंग का आप देख रहे हैं, इस तरह से ये छोटी छोटी गांठें अंदर हो जाती हैं, जो धीरे धीरे जो है फाइब्रॉइड का रूप धारण कर लेती हैं, और फाइब्रॉइड इसको हम कहते हैं। ये होता क्यों है? बचपन से ही माँ बाप को भी ये रहता है, बच्चा रो रहा है, फ्रेंच फ्राइज दे दो। गाड़ी में पीछे बैठे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कोई बात नहीं, इजी स्नैकिंग दे दो। इजी स्नैकिंग यानी पैक्ड फूड, चिप्स दे दिए, फ्रेंच फ्राइज दे दी, लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी जिसकी जरूरत नहीं है शरीर को। अननेसेसरी हम अपनी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं, चीनी दे रहे हैं, मैदा दे रहे हैं, ब्रेड दे रहे हैं। बॉडी कितना डाइजेस्ट करेगा? जो एक्स्ट्रा है वो आपके लीवर में, फैटी लीवर की फॉर्म में, यूट्रस में जाके फाइब्रॉइड की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अपने खान-पान का ध्यान नहीं रखेंगे, तो वो हमारे स्रोतसों को अवरोध करता है। स्रोतसों का अवरोध का मतलब है हमारी बॉडी के जो वात, पित्त, कफ 3 दोष हैं, इसमें से कफ को बढ़ाता है, और कफ हमारे चैनल्स को ब्लॉक करता है, जिसके कारण हमारे हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं और हमें फाइब्रॉइड जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके आसपास कोई भी अच्छी आयुर्वेदिक शॉप हो, जहाँ पे अच्छी फार्मेसिस्ट जैसे कॉर्टिकल, आयुर्वेद फार्मेसी, धूत पपेश्वर, ऐसी अच्छी-अच्छी आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट से आप जो है काचनार गूगल खरीदिए। काचनार गूगल को आप 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर, 2 गोली शाम को लीजिए। साथ में ये बहुत ज़रूरी है, कई बार पेशेंट आते हैं, कहते हैं हमने बहुत सी फार्मेसीज़ का हमने काचनार गूगल खाया और हमें फिर भी फ़र्क नहीं है। ज़रूरी नहीं है पानी के साथ लेना है, उसके अनुपान का भी ध्यान रखना है। आप अगर कोई औषध ले रहे हैं, उसके साथ उसका अनुपान क्या है? ये भी पेशेंट की प्रकृति विकृति पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी जो एक जनरलाइज़्ड अनुपान हम आपको बताते हैं, रासनादिक्वाथ आप ले सकते हैं, मोरिंगा, सहजन की फलियाँ, उसके पानी के साथ आप इसको ले सकते हैं, बहुत ही कारगर साबित होगा। काचनार गूगल के साथ आप वृद्धिवादिका वटी, अगर इसको भी साथ में मिला लें, तो आपका फाइब्रॉइड 3 से 4 महीने के अंदर-अंदर बिल्कुल खत्म हो जाता है। हमारे पास खुद ऐसा डेटा है, जो 10-10 सेंटीमीटर के फाइब्रॉइड वाले पेशेंट जो है 4 से 5 महीने में कंप्लीटली ठीक हुए हैं। और उनकी रिपोर्ट्स भी हमने अपनी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपलोड की हुई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो फाइब्रॉइड से डरने की ज़रूरत नहीं है। फाइब्रॉइड को कोई ऐसी बीमारी मत समझिए कि विदाउट सर्जरी हम इसको ठीक नहीं कर सकते। सिर्फ़ जो आपको ध्यान रखना है वो अपनी ओबेसिटी का है। अपना वेट इंक्रीज़ नहीं होने देना, अपनी एक्सरसाइज़ रेगुलर रखनी है। एक्सरसाइज़ में सबसे इम्पोर्टेंट है योगासन। योगासन इसमें कौन-कौन से अच्छे हैं? मलासन, पैरों के बल बैठ के आप मलासन करिए, पश्चिमोत्तासन करिए, धनुरासन करिए। ये 3 आसन आपको बहुत जल्दी फाइब्रॉइड में रिज़ल्ट देंगे। साथ-साथ में शमन चिकित्सा आयुर्वेद की करिए। अगर फिर भी आपको अपने बारे में अपनी रिपोर्ट दिखा के इसके बारे में और जानकारी लेनी है, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि हर पेशेंट के अकॉर्डिंग कई चीज़ें मैटर करती हैं कि वो बच्चा है या बड़ा है, वो अपने रिप्रोडक्टिव एज में है या अपनी फैमिली कंप्लीट कर चुका है, किस एज में उसको ये फाइब्रॉइड हुआ है। मोस्टली ये रिप्रोडक्टिव एज में ही होता है। 25 साल से लेकर 40 साल के बीच में ही फाइब्रॉइड की कंप्लेंट्स आती हैं। तो अपनी डाइट अच्छी रखिए, सैलेड ज़्यादा लीजिए, होल ग्रेन्स लीजिए अपनी डाइट में, और अपने आप को हेल्दी बनाइए। धन्यवाद।